नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सच में लाइफ चेंजिंग है, द पावर ऑफ सिस्टम्स। अक्सर ऐसा होता है ना कि बहुत जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो इसका कोर आइडिया पता है क्या है? लाइफ में फेल होने की सबसे बड़ी वजह मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि एक सॉलिड सिस्टम का ना होना है। हम शुरुआत तो बहुत जोश में करते हैं, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में ही गाड़ी रुक जाती है। चलिए डिकोड करते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। अब सोचिए, ज्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल तो हम सब के लिए एकदम जाना पहचाना है। जनवरी की शुरुआत में मोटिवेशन एकदम सातवें आसमान पर होता है। हर कोई सोचता है कि जिम जाएंगे, पैसे बचाएंगे या कोई नई स्किल सीखेंगे। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ ही हफ्तों में वो सारा एक्साइटमेंट हवा हो जाता है और बचता है सिर्फ बर्नआउट और गिल्ट। हम खुद को कोसते हैं कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही, लेकिन असल में सवाल ये है ही नहीं कि कोई कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। असली सवाल ये है कि क्या हमारा बैकग्राउंड सिस्टम उस कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करने लायक है भी या नहीं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द गोल चेजिंग ट्रैप, यानी गोल्स के पीछे भागने का ये जो पूरा जाल है ना, इसे समझते हैं। उन लोगों में बुनियादी अंतर क्या होता है जो चुपचाप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और वो जो बस गोल्स की बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं पर फिर क्विट कर देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े गोल्स की हवाई बातें करना बहुत आसान है। गोल्स हमें एक डायरेक्शन देते हैं, एक पल की एक्साइटमेंट देते हैं, लेकिन जो चीज हमें सच में हमारी मंजिल तक पहुंचाती है वो है हमारा सिस्टम। सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार या कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो लोग सच में कामयाब होते हैं ना, उनका रिजल्ट किसी जादू का नहीं बल्कि उनके डेली स्ट्रक्चर का नतीजा होता है। गोल सिर्फ एक मोमेंटरी चीज है, लेकिन सिस्टम हमारी पूरी आइडेंटिटी को ही बदल के रख देता है। इसी बात को बहुत खूबसूरती से ऐसे कहा जा सकता है कि गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मुझे वजन कम करना है, ये सिर्फ एक गोल है, लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसा रूटीन सेट कर लिया जाए जहां सुबह उठते ही अपने आप वर्कआउट हो जाए और घर में जंक फूड की कोई एंट्री ही ना हो, तो इससे वजन कम नहीं होगा, बल्कि इंसान अंदर से एक हेल्दी इंसान बन जाएगा। तो देखा जाए तो सिस्टम सिर्फ आदतों को नहीं, हमारी पूरी पहचान को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब आते हैं अपने अगले अहम हिस्से पर, हैबिट्स डिजाइन द फ्यूचर। आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। अक्सर हमें लगता है कि फ्यूचर किसी एक बहुत बड़े ड्रामेटिक डिसीजन से बदल जाएगा, पर सच बताऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा भविष्य उन हजारों छोटे छोटे डेली चॉइसेस से बनता है जो शायद उस वक्त बहुत मामूली लगते हैं। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना है या 10 मिनट कुछ पढ़ना है। ये जो 1% डेली इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये लिटरली मैजिक की तरह काम करता है। आदतें बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। आज का एक छोटा सा एक्शन, एक मामूली सा 1% का सुधार, कुछ महीनों या सालों में इतना बड़ा रिजल्ट बन सकता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दुनिया में 2 तरह की अप्रोच होती है। एक तरफ वो अप्रोच है जहां हम अपना फ्यूचर सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे छोड़ देते हैं, बस सपने देखना, कल से पक्का शुरू करूंगा वाला माइंडसेट रखना और अंत में वहीं के वहीं अटके रहना। और दूसरी तरफ है सिस्टम बिल्डर्स की अप्रोच, जो अपने फ्यूचर को आदतों के जरिए बाकायदा डिजाइन करते हैं। रोज 30 मिनट पढ़ना, छोटे छोटे एक्शंस लेना, लगातार इवॉल्व होना, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक ऐसा अनस्टॉपेबल फ्यूचर बनाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यहीं पर बात आती है हमारे अगले पॉइंट की, द इल्यूजन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का ये जो भ्रम है, आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सच कहूं तो मोटिवेशन असल में एक बहुत ही डेंजरस इल्यूजन है। ये एक ऐसा टेम्पररी हाई है जो अचानक से बहुत सारी एनर्जी तो देता है, लेकिन फिर गायब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज कोई वीडियो देखा, मोटिवेट हुए और तय किया कि रोज सुबह 5 बजे उठेंगे। पहले 3 दिन तो एकदम परफेक्ट गए, लेकिन चौथे दिन क्या होता है? थोड़ी ठंड हुई या मूड खराब हुआ और सीधा स्नूज बटन दब जाता है। जाहिर सी बात है, जिस चीज का नेचर ही मौसम की तरह बदलना हो, उस पर एक मजबूत लाइफ की नींव कैसे रखी जा सकती है? मोटिवेशन हमें सिर्फ स्टार्ट लाइन तक ला सकता है, बस इसका काम वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो चीज हमें ट्रैक पर बनाए रखती है वो है एक परमानेंट सिस्टम। जो लोग सच में अपने गोल्स अचीव करते हैं, वो काम शुरू करने के लिए अच्छा फील करने का वेट नहीं करते। उनका सिस्टम उन्हें आगे धकेलता है,
भले ही मोटिवेशन का लेवल बिल्कुल जीरो क्यों ना हो। उन्हें हर दिन खुद से कोई दिमागी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। तो अब चलिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ सक्सेस। बाहर से देखने पे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग बिना किसी खास स्ट्रगल के बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत लकी है, लेकिन असली गेम पर्दे के पीछे चल रहा होता है। इसे हम इनविजिबल आर्किटेक्चर कह सकते हैं। इसके मेन पिलर्स हैं एनवायरनमेंट डिजाइन, प्रिडिक्टेबल रूटीन और ऑटोमेटेड डेली चॉइस। डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक सही माहौल सेट करना, रूटीन को इतना सिंपल बनाना कि सोचना ही ना पड़े। ये सब मिलकर एक ऐसा हिडन स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां सफलता कोई तुक्का नहीं रह जाती, बल्कि एकदम पक्की हो जाती है। एक बहुत ही पावरफुल कोट है, हम कभी भी अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब लाइफ में टफ टाइम आता है ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या थके होते हैं, तब हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। उस वक्त हम सिर्फ उसी लेवल पर ऑपरेट करते हैं जितना मजबूत हमारा बैकग्राउंड सिस्टम होता है। एक सॉलिड इनविजिबल आर्किटेक्चर एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो मुश्किल वक्त में भी प्रोग्रेस को रुकने नहीं देता। और इसी से हम अपने 5वें अहम पॉइंट पर आते हैं, डिजाइनिंग एन ऑटो पायलट लाइफ। सस्टेनेबल प्रोग्रेस का सबसे बेहतरीन मेटाफर है अपनी लाइफ को एक कमर्शियल हवाई जहाज की तरह ऑटो पायलट मोड पर चलाना। सोचिए कितना सुकून होगा अगर हमें हर दिन खुद को जबरदस्ती पुश ही ना करना पड़े। जैसे एक प्लेन खराब मौसम और टर्बुलेंस में भी ऑटो पायलट की मदद से अपना रास्ता खुद एडजस्ट कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही एक पावरफुल सिस्टम लाइफ को डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी ट्रैक पर रखता है। अगर हम रोज के हर एक छोटे डिसीजन को मैन्युअली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो बर्नआउट होना एकदम तय है। तो अब सवाल ये है कि इस ऑटो पायलट मोड को ऑन कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स करना, ताकि दिन की शुरुआत में कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, उन सभी चीजों को हटाना जो तुरंत हमारा ध्यान भटकाती हैं। और तीसरा, डेली डिसीजंस को ऑटोमेट करना। जैसे अगर घर में जंक फूड होगा ही नहीं, तो उसे इग्नोर करने में विल पावर खर्च ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। जब हम इन चीजों को फिक्स कर लेते हैं तो मेंटल एनर्जी बहुत बचती है और डिसिप्लिन एकदम एफर्टलेस लगने लगता है। और फाइनली इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, फ्रॉम केओस टू कंट्रोल। यानी इस पूरी अफरा तफरी से बाहर निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जहां कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। क्या होगा वहां? हर तरफ भयंकर कंफ्यूजन, एक्सीडेंट्स और पूरी तरह से केओस, है ना। अब इसके मुकाबले एक ऐसे शहर को देखिए जहां प्रॉपर रूल्स हैं, सिग्नल्स हैं, वहां सब कुछ कितना स्मूथ और एफिशिएंट चलता है। हमारी लाइफ का भी बिल्कुल यही हाल है। हमें लगता है कि बिना किसी रूटीन या स्ट्रक्चर के रहना आज़ादी है, लेकिन सच तो ये है कि बिना स्ट्रक्चर की कोई आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि वो हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अराजकता लेकर आती है और सारे प्लान्स को बर्बाद कर देती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, सच्चा कंट्रोल परफेक्शन के बारे में नहीं होता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी कोई गलती नहीं होगी या कभी बुरा दिन नहीं आएगा, बल्कि असली कंट्रोल का मतलब है कंसिस्टेंसी के जरिए अपनी डायरेक्शन मेंटेन रखना। एक ऐसा सिस्टम होना जो सेटबैक्स को अब्सॉर्ब कर सके और हमें वापस बाउंस बैक करने में मदद करे। जब ये सिस्टम काम करने लगता है तो इंसान सिचुएशंस का विक्टिम नहीं रहता, वो खुद अपनी लाइफ का प्रोएक्टिव क्रिएटर बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या हम इस लाइफ को महज एक चांस, एक संयोग के भरोसे छोड़ देंगे, या फिर इसे पूरे होशो हवास में डिजाइन करेंगे? चॉइस हमारी है। ये जो टेम्परेरी मोटिवेशन के पीछे भागने का सिलसिला है, इसे अब रोकना होगा। एक सिंपल काम करने वाला सिस्टम बनाना, बस यही वो असली गेम चेंजर है। क्योंकि जब हमारी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता है तो सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं, एक गारंटी बन जाती है। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की इनसाइट्स एक बेहतरीन कल डिजाइन करने में बहुत काम आएंगी।